फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक कमेंट ने बहुत बड़ा बवाल कर दिया है और आज हम बात करेंगे अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा बवाल हो गया है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और अगर आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बात है कि मतलब आंटी जी अपना पूरा गोल्ड का जेवर दिखा रही थी अपने वीडियो में। तो एक लोगों ने कमेंट किया कि मतलब आपके पास इतना सारा जेवर है और आप रोज़ बदल बदल कर पहनती हो, तो कुछ अपना गोल्ड का सामान अपनी बहुओं को दे दो, मनीषा को दे दो, रंजना को दे दो। तो आंटी जी का यही सवाल था कि मतलब सवाल क्या, वो जवाब था कि उसके पास सब कुछ है और उसको मेरे कोई भी सामान की ज़रूरत नहीं है और रंजना के पास भी सब कुछ है और मतलब इतना सारा सामान है तो मतलब उनका हक है। उन्होंने अभी इतने सालों में सब कुछ किया है और इतना मतलब उनके पास सामान हो गया तो वो अपनी बहुओं को थोड़ा ना देंगे, क्योंकि बहुओं को तो उन्होंने पहले से ही सब कुछ बनवा कर रख दिया हुआ है। तो यही इस चीज़ पर ऑडियंस बहुत गंदे गंदे कमेंट कर रही हैं कि मतलब क्या मर जाएंगी ये तो पूरा गोल्ड का सामान अपने साथ लेकर जाएंगी और मतलब कब तक अपना सामान अपना अपना कहेंगी। तो बात सही है, मतलब जब मर जाए, मरना तो सभी को है और ये बात बिल्कुल रियलिटी है। और हाँ, जो भी मरता है तो क्या वो अपना सामान लेके जाएगा? लेकिन अभी आंटी जी अपना गोल्ड का सामान अगर अपने लड़की और बहू को दे देंगे तो कल क्या पता कि लड़की और बहू इनकी सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर लड़का या बहू दोनों लोग पलट जाएंगे। यही चीज़ को लेकर बवाल हुआ है। आंटी जी ने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मैं अपना सामान किसी को नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने इस सामान को बनाने में अपना पूरा लाइफ ही लगा दिया हुआ है, अपने पूरी धन दौलत भी लगा दी हुई है, सब कुछ लगा दिया तो मैं क्यों दूंगी। यही चीज़ होता है कि मतलब रंजना को भी नहीं दे सकती हैं। अगर अपनी दोनों बहुओं को नहीं देंगी तो आंटी जी के जाने के बाद वो अपना सामान शायद अपनी बेटी को दें, पूजा को दें या अपनी नाती नातिन को दें, किसी को भी दे सकती हैं, या मनीषा के बच्चों को दे सकती है, रंजना के बच्चों को, किसी को भी दे सकती। तो यही चीज़ देखने को मिल रहा है कि मतलब कि अपना सामान अपना ही होता है और जब तक हम रहते हैं इस दुनिया में तो पूरे सामान पर हमारा ही हक होता है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो कोई भी सामान ले ले, उससे हमें क्या मतलब है? किसी के पास भी गोल्ड का सामान रखा रहे उससे भी हमें कोई मतलब नहीं होता है। और यही चीज़ होती है कि मतलब अभी सब लोगों ने बोला कि मनीषा के पास ज़्यादा कोई सामान नहीं है गोल्ड का और हमेशा एक ही ईयरिंग्स पहने रहती है, एक ही टाइप का सामान पहने रहती है मनीषा, तो दे दीजिए। बट आंटी जी नहीं देंगी। और इनके यहाँ जो डीएसपी साहब आए थे तो आंटी जी और मनीषा ने बहुत इनका स्वागत किया है। और देखिए, डीएसपी का आना घर में बहुत बड़ी बात होती है। आखिर सोशल मीडिया में कितना ताकत होती है, कितनी पावर होती है, मतलब इस टाइप की पावर होती है कि देखिए, एक आम आदमी के घर में डीएसपी नहीं आ सकते हैं, पुलिस भी नहीं आ सकती। एक आदमी के घर में डीएसपी का आना बहुत बड़ा वो होता है। और आंटी जी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ और डीएसपी साहब की आंटी जी ने खूब ज़्यादा सेवा भी की। और यहाँ पर आंटी जी जल्दी से डीएसपी साहब के लिए नाश्ता चाय का इंतज़ाम भी किया। और मनीषा देखिए यहाँ बैठी हुई थी डीएसपी के साथ। तो यही चीज़ होती है कि मतलब एक घर से 5-5 6-6 ब्लॉगर होना बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं होती है। पूरा घर का घर पैसा छाप रहा है। और एक लोगों ने कमेंट भी किया था कि आप लोगों के पास क्या कमी है, आप तो पूरा परिवार ही यूट्यूब से पैसा छाप रहे हो, सोशल मीडिया से आपकी पहचान बन गई है। तब आंटी जी ने कहा कि हमने इस चीज़ के लिए रात दिन एक किया है, तब हमें पहचान बना पाए हैं। और डीएसपी साहब का मेरे घर पर आना बहुत ही नॉर्मली चीज़ है। हम चाहें, हमारी बहुत ज़्यादा इज्जत है, हमें हर जगह सम्मान मिलता है, हमारी कहीं भी कुछ होता है तो हमारी बहुओं को और हमें सम्मान मिलता है, यही सब चीज़ बोला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि मनीषा और रंजना को गोल्ड का सामान मिलना चाहिए। देखिए, आंटी जी की बात भी बिल्कुल सही है और अंकल जी की बात भी बिल्कुल सही है। अगर वो अपना गोल्ड का सामान दे देंगी तो मतलब फिर कल के दिन कोई इनकी सेवा करेगा कि नहीं करेगा ये भी तो इनको नहीं पता। अगर कोई
इनकी सेवा करेगा तभी वो उन्हीं को देंगी। अगर इनकी नाती नातिन इनकी सेवा करती हैं तो गोल्ड का सामान इनको ही दिया जाएगा। और मतलब होता है ना, जब गोल्ड का सामान ऐसी चीज़ होती है कि कोई छोटी छोटी चीज़ नहीं होती। गोल्ड के सामान के लिए हम एक एक अपना पैसा जुटा कर लेते हैं, तब हमारे पास गोल्ड का सामान हो पाता है। बट यहाँ पर इन लोगों के पास गोल्ड का काफ़ी सामान है। और आंटी जी अपने वीडियो में जब भी वीडियो बनाती हैं तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की इयररिंग्स भी पहनती हैं, यहाँ तक कि नेकलेस भी पहनती हैं, सभी सामान पहनती हैं। तो यही चीज़ होता है कि मतलब मनीषा को भी लगता है कि हमारी सास जब इतनी एडवांस है तो हम भी एडवांस हो जाएं। बट मनीषा के पास सभी सामान होता है और पहनती नहीं होता है ना। कभी कभी किसी को अपने सामान को दिखाने की आदत होती है, बट हर किसी को अपने सामान की दिखाने की आदत नहीं होती है। वही सब चीज़ यहाँ आज इनके यहाँ घर में बवाल बना हुआ है और सब लोग बवाल कर रहे हैं कि मतलब आखिर सास बहू से इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों हैं। और सच में आंटी जी अपनी दोनों बहुओं से एक्टिव हैं। काम में भी बोल दीजिए या तैयार होने में या फैशन में कुछ भी बोल दीजिए, आंटी जी अपनी दोनों बहुओं से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और मतलब इतना उनके अंदर तेज है, मतलब आँखों से उनका इतना तेज झलकता है कि हर किसी में नहीं होता है। इतनी जल्दी उठ जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना कोई आम बात नहीं होती है। और मतलब इतनी जल्दी उठ जाती हैं और सारे घर को भी जगा देती हैं, दोनों लड़कों को जगा देती है और दोनों बहुओं को भी जगा देती हैं। और मतलब ये होते घर में जितने मेंबर होते हैं सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। तो आंटी जी के रहते सारे काम घर में जल्दी जल्दी होने लगते हैं, कोई भी काम लेट नहीं होता है। बट जब आंटी जी थोड़ा ढीली पड़ जाती हैं या आंटी जी बाहर चली जाती हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि घर के जो काम होते हैं वो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं और आंटी जी की अनुपस्थिति में घर पूरा गंदा लगा रहता है। अभी आपने देखा था किचन को लेकर कितना बवाल हुआ है इनके घर में। और देखिए सच में हमें भी ये चीज़ बहुत गंदी लग रही थी कि मतलब दो दो बहुओं के होते हुए सिंक कितनी गंदी। हम लोग भी डेली खाना बनाते हैं, काम करते हैं, बट हमारे यहाँ इतनी गंदगी नहीं होती है कि हम कोई भी जो जूठन वाला खाना होता है वो हम जाकर सिंक में डाल दें। और फिर क्यों डालेंगे, उसमें एक अलग से डब्बा बनाएंगे ना उसको डालने के लिए। और फिर सिंक में जब डालेंगे भी तो उसको हमें ही तो साफ़ करना होगा, कोई दूसरा तो साफ़ कर नहीं देगा। इससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलती है, कीड़े और मच्छर भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो यही चीज़ आंटी जी समझाना चाह रही थी कि बेटा तुम लोग ऐसा करोगी तो क्या होगा। अगर उनकी बहुओं की जगह उनकी बेटी भी यहाँ होती, बेटियाँ होती तो भी उनको डांटती, क्योंकि देखिए आंटी जी को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और गंदगी की वजह से ही पूरा घर अस्त व्यस्त रहता है। किचन देखिए, सच में इनकी किचन हमें बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। सिंक का तो देखा हुआ था कि इतनी गंदी सिंक लगी हुई है, गंदी सिंक क्या है, उसमें पानी गंदा गंदा पड़ा हुआ है और उसी के जस्ट बगल में आप खाना बना रही हो तो इससे कितने सारे कीटाणु वायरस आते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं। इससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और दो दो बहुएं हैं, अगर एक लोग खाना बना रही हैं तो एक लोग सिंक को साफ़ कर लें। सिंक को साफ़ करने में कितना टाइम लगता है, थोड़े से समय में ही सिंक साफ़ हो जाती है। बट नहीं होता है, जब आंटी होती हैं घर में तो सच में घर की रौनक अलग ही होती है। घर में लगता है कि कोई बड़ा है, बुजुर्ग है, यही चीज़ें होती हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा घर पूरी तरीके से अस्त व्यस्त रहता है। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग मनीषा सचिन के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज मनीषा और रंजना और आंटी जी की जो गोल्ड की ज्वेलरी की बात हुई है उसमें आंटी जी को अपनी बहुओं को हिस्सा देना चाहिए या मरने से पहले देना चाहिए, मरने के बाद, मतलब क्या हर चीज़ अपना सामान बनने के बाद ही दिया जाता है। इससे घर में और लड़ाई झगड़ा बढ़ जाते हैं दोनों बहुओं में और लड़ाई झगड़ा मतभेद हो जाएंगे। इसलिए आंटी जी को समय रहते ही सारा सामान बांट देना चाहिए। और कुछ ऐसा सामान होता है जो हम अपनी बहुओं को नहीं दे सकते हैं तो हम उन सामान को अपनी बेटियों को देना चाहिए, क्योंकि बेटी हैं, इनकी नातिन भी हैं, सब कुछ है तो वो सामान